नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या और आज हम बात करेंगे शुगर के इलाज के बारे में कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और अपने दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन उसको लाने चाहिए। और यदि शुगर को कंट्रोल में ना किया जाए तो उसके हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो वो आज हम बात करेंगे। और शुगर की दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे जो शुगर की बीमारी के लिए यूज़ होती हैं। तो इससे पहले कि आज मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने कई जगह देखा होगा या सुना होगा या वीडियोस में देखते होंगे कि कई लोग बोलते हैं कि ये खाने से शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। चाहे आप कुछ भी खा लो, कोई भी दवाई खा लो, ये जड़ से ख़त्म नहीं होगी। क्यों? तो इस कारण से हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं जो कि शुगर को एक नॉर्मल रेंज में रखती है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यदि कोई मरीज है शुगर का और यदि वो उसको मोटापा है तो उसको पहले अपना मोटापा कम करना चाहिए, क्योंकि मोटापा जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है, मतलब इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है और उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, मतलब उसे काम नहीं करने देता। तो जो भी लोग शुगर के मरीज हैं, उनको मोटापा है, उनको अपना मोटापा कम करना चाहिए। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो लोग शुगर के मरीज नहीं हैं पर उनकी शुगर की वैल्यूज़ जो हैं, शुगर का लेवल जो है वो ब्लड में यदि 100 से ज़्यादा है पर 125 से कम है, मतलब वो डायबिटिक नहीं है, तो वो प्री डायबिटिक होता है। मतलब वो उसको डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि उसकी वैल्यूज़ क्योंकि उसके शुगर की लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल से ऊपर हैं, परंतु जिन लेवल पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि उसको शुगर है उससे नीचे हैं, तो वो डायबिटिक बन सकता है, उसको शुगर की बीमारी हो सकती है। तो यदि वो व्यक्ति भी अगर उनको भी मोटापा है तो उनको अपना मोटापा कम करना चाहिए, जिससे कि उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और कम चांसेस होंगे कि उनको शुगर हो। तो पहली बात हो गई मोटापा। अब हम दूसरी बात करेंगे कि एक्सरसाइज। जितने भी शुगर के मरीज हैं उनको मैं ये एक्सरसाइज वर्ड हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी दिनचर्या में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जिनको शुगर की बीमारी है उनको तो एक्सरसाइज बहुत लाभकारी होती है। तो प्रश्न ये आता है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। और एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी है? एक दिन में कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई अन्य एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। और एक बात ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं, या औरतें होती हैं वो बोलती हैं कि हम जो घर पे काम करते हैं, घास काटते हैं, बोझ उठाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, अच्छा है वो काम करते हैं, बट इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी ही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको करनी है 30 से 40 मिनट तक एक दिन के लिए। और एक हफ्ते में 5 दिन आपको कम से कम करना है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करते क्या है? एक्सरसाइज जो है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, शुगर जो है उनके अंदर ज़्यादा पहुंचती है एक्सरसाइज के कारण। तो जब भी आप खाना खाते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, उसके बाद तो आप जैसे काम पे जाते हो तब तो आप नहीं है, बट जब आप डिनर करते हो, डिनर के बाद लोग टीवी देखते हैं या कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगी कि आप डिनर करने के बाद थोड़ी टाइम के लिए आप वॉक करें, आप टहल सकते हैं। क्योंकि जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपके शुगर के लेवल जो है शरीर में बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज जो है वो शुगर को आपके सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाती है और शुगर को शरीर में कम करती है। ये होगी 2 बातें कि एक आपको मोटापा कम करना है, दूसरी आपको एक्सरसाइज करनी है, और तीसरी बात आपकी डाइट की। जो किसी भी बीमारी में क्या खाना चाहिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उस बीमारी में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे
आपको ज़्यादा फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। फ्रूट्स में भी जिनमें ज़्यादा शुगर होती है वो कंज्यूम नहीं करने हैं, वो नहीं खाने हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, तरबूज आपको नहीं खाना है, उसमें शुगर बहुत होती है। और सब्जियों में जैसे आपको आलू नहीं खाने हैं। और रही बात चपाती खाने की या चावल खाने की, तो अगर आपको दो ऑप्शन हैं कि आप या चावल खाएं या चपाती खाएं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप चपाती खाएं, क्योंकि चपाती में जो शुगर के लेवल चावल से थोड़े कम होते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप चावल ना खाएं, आप दिन में चावल एक बार खा सकते हैं। और आपको जो है वो ऐसी चीज़ें खानी हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। अब फ़ाइबर कौन कौन सी चीज़ों में होता है? कोई भी जो प्लांट से हमें चीज़ें मिलती हैं, जो पेड़ पौधों से मिलती हैं, जैसे सब्जियां जो पौधों से मिलती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए। तो इसके अलावा मैं आपको फ़ाइबर के और भी लाभ बताना चाहूँगी। फ़ाइबर जो है वो शुगर के अलावा बीपी की बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फ़ाइबर आपको जैसे किसी को कब्ज़ हो जाती है तो उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। तो अब हम बात करेंगे फ़ैट्स के बारे में। आपको कौन से फ़ैट्स खाने चाहिए और कौन से फ़ैट्स नहीं खाने चाहिए। बाहर से खाना खाते हो, बर्गर खाते हो, कोई भी जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, वो आपको नहीं खाना है। उसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स बहुत होते हैं, तो आपको सैचुरेटेड फ़ैट्स अवॉइड करने हैं, नहीं खाने हैं। और आप घर में सरसों का तेल खाने में यूज़ कर सकते हो, सोयाबीन तेल यूज़ कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो। उनमें अनसैचुरेटेड फ़ैट्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा जैसे मक्खन नहीं खाना है, ज़्यादा मलाई वाला दूध नहीं पीना है। अगर आपको दूध वाली चीज़ें खानी हैं तो आप दही खाइए, लस्सी पीजिए। और दूध पीना है तो बिना मलाई का पीजिए, क्योंकि उसमें फ़ैट्स कम होते हैं। कि लहसुन अच्छा होता है, शुगर के लेवल्स को वो मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और करेले का जूस भी अच्छा होता है सेहत के लिए। बट आपको ये सब चीज़ें खाली पेट खाने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे लहसुन हो गया, करेले का जूस हो गया, ये जब हम खाली पेट खाते हैं तो ये हमारे पेट में इरिटेशन करता है। और इरिटेशन की वजह से हमारे पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये एक मात्रा तक ही खाने हैं। और शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको अपना खाना ज़्यादा बार खाना चाहिए और कम मात्रा में खाना चाहिए। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, लंच 1 बजे करते हैं, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में अगर 3 चपातियाँ खाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह सिर्फ 2 चपातियाँ खाएं और 1 चपाती आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में खा सकते हैं। इस बादाम भी खाइए, क्योंकि बादाम जो है हर बीमारी में लाभदायक होते हैं। वो वैसे भी लाभदायक होते हैं, बादाम खाने चाहिए। आप रात को बादाम भिगो के सुबह खा सकते हैं, उससे आपका शुगर लेवल में। कई लोग पूछते हैं कि जैसे हमारे परिवार में हमारी मदर को शुगर की बीमारी है या हमारे फादर को शुगर की बीमारी है, तो क्या हमें भी हो सकती है? तो इसका आंसर है कि हाँ, आपको भी हो सकती है, चांसेस होते हैं, क्योंकि जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपको शुगर होगी या नहीं। जीन्स के साथ आपका एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या भी डिसाइड करती है। अगर यदि आप एक्सरसाइज ना करें, अगर आपको मोटापा है, यदि कुछ भी इनमें से रिस्क फैक्टर है आपको, तो आपको भी शुगर हो सकती है। तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, डाइट रेगुलेट करनी है, और जो भी मैंने बताया वो आप फॉलो करें। तो अब हम बात करेंगे कि शुगर की दवाइयों के बारे में। तो शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट के हिसाब से दी जाती हैं कि पेशेंट किस उम्र का है, पेशेंट की वेट कितना है, उसकी डोज उस पर डिपेंड करती है, और पेशेंट का शुगर लेवल कितना है। जैसे मान लीजिए कि किसी डॉक्टर ने पेशेंट को एक दवाई दी है और उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो दूसरी दवाई उसमें ऐड करते हैं। फिर अगर उससे भी नहीं हो रहा तो 3 करते हैं। और यदि उनका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो वो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि जल्दी शुगर का लेवल नीचे आता है। तो कुछ दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन हो गई, ग्लिप्टिन्स हो गए, ग्लिमिप्राइड हो गया, और भी कई सारी दवाइयाँ होती हैं। तो डॉक्टर आपको दवाई आपके स्टेटस के हिसाब से देते हैं कि आपको साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे आपकी किडनी की बीमारी तो नहीं है, लीवर की बीमारी तो नहीं है। उस हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, और आपकी शुगर के लेवल के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो है डोज़ आपको डॉक्टर देते हैं। जैसे 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन देनी है या 1 ग्राम मेटफॉर्मिन देनी है, वो डिपेंड करता है आपके शुगर के लेवल पे। कितनी बार देनी है दिन में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो
उस हिसाब से आपको डॉक्टर आपकी दवाइयाँ देता है। मैं दवाई के बारे में आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको वो दवाई कब लेनी है। जैसे आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं या कोई भी दवाई ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं तो दवाई कब लेनी है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ या खाना खाने से पहले। तो आपको जो है शुगर की दवाई हमेशा खाना खाने से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी दवाई, आप जब दवाई खाओगे तो आपकी दवाई को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है और जब तक आप खाना खा लेते हो आपकी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगर आपने खाना खाने के बिल्कुल साथ में दवाई खाई है या बाद में खाई है तो शुगर का लेवल बढ़ गया होगा और दवाई भी काम नहीं कर पाएगी, तो आपको शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि खाना खाने से 20 या 30 मिनट पहले आपको दवाई ले लेनी है। और यदि जैसे आप कोई व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं या कई कबार खाना नहीं खाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको उस टाइम दवाई भी नहीं खानी है। बाद जिनको शुगर है, अगर वो शराब पीते हैं तो शराब पीना छोड़ दीजिए। अगर वो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो बीड़ी या सिगरेट छोड़ दीजिए, क्योंकि जो शराब होती है वो पेनक्रियाज को ख़राब करती है, लीवर को भी ख़राब करती है और पेनक्रियाज को ख़राब करेगी तो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा। और आप जितनी भी दवाइयाँ खा लो, अगर आप शराब पी रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आपको शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा। आपको दवाई भी खानी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी रेगुलेट करनी है, मोटापा कम करना है और ये बुरी आदतें जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, ये छोड़ना है। यदि आप सिर्फ दवाई खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट अपनी रेगुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ दवाई खा रहे हो, तो आपका शुगर का लेवल कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर शुगर के लेवल हमारी बॉडी में एक नॉर्मल रेंज होती है, उसमें ही रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा रहते हैं तो हमारे शरीर पर उसके दुष्परिणाम होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि आपकी आंखें ख़राब होती हैं, आपको मोतिया हो सकता है, आपकी रोशनी जा सकती है आंखों की, आपकी किडनियाँ ख़राब होती हैं जिस कारण आपके हाथ पाँव में सूजन आती है, आपको आपकी नसों की बीमारी होती है जिस कारण आपके हाथ पाँव सुन्न रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इसके दुष्प्रभाव हैं। अगर आप अपने शुगर, आपकी रक्त की नालियाँ जो होती हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उसकी बीमारी, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे और भी कई सारे दुष्प्रभाव हैं जो शुगर की वजह से होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना आए, आपकी किडनीज ठीक रहें या आपका दिल ठीक रहे, तो आप दवाई टाइम से खाएं, एक्सरसाइज करें और जो भी मैंने बताया। कोई क्वेश्चन आपका अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।